14 जून 2020 एक ऐसा दिन जो पूरे देश को हिला गया। हॉलीवुड का एक चमकता हुआ सितारा सुशांत सिंह राजपूत अपने ही घर में मौत के घेरे में पाया गया। पर सवाल आज भी वही है, क्या सिर्फ ये एक सुसाइड था या इसके पीछे छुपा हुआ है कुछ और सच। हे गाइस, माई सेल्फ शांतनु एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। 21 जनवरी 1986 बिहार के पटना में सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में सुशांत अपनी मदर मिसिज उषा एंड फादर मिस्टर कृष्णा के 5 बच्चों में से सबसे छोटे और घर के एक लौते लड़के थे। सुशांत से बड़ी उनकी 4 बहनें थी जो उनसे काफ़ी प्यार करती थी। सुशांत का अपनी बहनों के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। 2002 में ही सुशांत अपनी मदर को खो देते हैं। ये उनकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग फेज था। उस वक्त वो सिर्फ 16 साल के थे। आफ्टर हिज मदर्स डेथ सुशांत को काफ़ी अकेलापन फील होने लगा। उस वक्त उनकी बहनों ने ही उन्हें सपोर्ट किया एंड उनकी लाइफ में मदर का रोल प्ले किया। बचपन से ही सुशांत काफ़ी इंटेलिजेंट और क्यूरियस स्टूडेंट थे। उनका साइंस और एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी इंटरेस्ट था। स्कूल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करने का सोचा और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए चले गए। जब वो दिल्ली में इंजीनियरिंग कर रहे थे तब धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट पढ़ाई से ज़्यादा एक्टिंग और डांस में होने लगा। सुशांत ने इंजीनियरिंग छोड़ दी और एक्टिंग में अपना फ्यूचर बनाने का सोचा। शुरुआत में थिएटर का सहारा लिया, बैरी जॉन थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, परफॉर्म किया। सुशांत ने साइमक देवर के डांस ट्रूप में बैकग्राउंड डांसर का काम किया। ये वो वक्त था जहाँ से सुशांत के एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ। फिर टीवी सीरियल का ब्रेक आया, किस देश में है मेरा दिल, और सबसे बड़ा हिट पवित्र रिश्ता। इस सीरियल में सुशांत सिंह राजपूत एक मेन एक्टर का रोल प्ले करते हैं जो कि उन्हें एक आइडेंटिटी और उनके एक्टिंग करियर को एक बूस्ट देता है। 2013 में सुशांत का बॉलीवुड डेब्यूट आया, कहीं पूछे मूवी के थ्रू। उन्होंने अपना टैलेंट सबके सामने रखा और फिर आई शुद्ध देसी रोमांस पीके, जिसको पब्लिक ने बहुत पसंद किया। और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, ये मूवी उनको सुपरस्टार बना गई। इस मूवी में उनकी एक्टिंग ने सबको अट्रैक्ट किया। इस मूवी के बाद उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। उन्हें एड्स मिलने लगे, न्यू मूवी ऑफर होने लगी। आई टोटली एग्री कि इस मूवी के बाद सुशांत एक स्टार बन गए थे। लेकिन सुशांत सिर्फ मूवी तक सीमित नहीं रहे। उनका एस्ट्रोनॉमी और साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो अपने बड़े से टेलीस्कोप से स्टार्स को देखते रहते थे। उनका एक सपना था कि वो भी एक एस्ट्रोनॉट बने। बट बॉलीवुड के एक ग्लैमर सरफेस के पीछे एक डार्क रियलिटी भी थी, नेपोटिज्म। और लॉबी सिस्टम में एक आउटसाइडर एक्टर के लिए अपनी जगह बनाना थोड़ा मुश्किल था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुशांत के 6 बड़े प्रोजेक्ट कैंसिल करा दिए गए थे। इंडस्ट्री के अंदर पॉलिटिक्स और फेवरेटिज्म का राज था। एक आउटसाइडर आके इतना फेमस हो गया, ये बात बहुत से एक्टर डायरेक्टर को पसंद नहीं आई और बहुत से बड़े एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। ये सब प्रेशर और आइसोलेशन सुशांत की मेंटल हेल्थ पर बहुत असर कर रहा था। लेकिन सुशांत ने कभी पब्लिकली कंप्लेन नहीं किया। उनका फोकस हमेशा उनके काम पर था। 14 जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत को उनके घर में मौत के घेरे में पाया गया। बेसिकली उनकी बॉडी फैन से लटकी हुई थी। पहले पुलिस ने रिपोर्ट में मेंशन किया कि ये सुसाइड है, बट क्वेश्चन ये था, आखिर सुशांत ने सुसाइड किया क्यों? इतना फेमस एक्टर जिसके पास सब कुछ था, फेम, प्रोजेक्ट, मनी, सब कुछ, वो आखिर सुसाइड क्यों करेगा? और बहुत से लोगों को लग रहा था कि मेन मैटर कुछ और है, इसे बस सुसाइड में कन्वर्ट करके दिखाया जा रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन का हर मिनट, हर सीन मीडिया के लिए एक मिस्ट्री बन गया था। पहले जितना यह केस नॉर्मल लग रहा था, आगे चल के इतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। पहले मुंबई पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और फिर बिहार पुलिस को ये केस हैंडल कर दिया। बट उसके बाद भी सुशांत की फैमिली चाहती थी कि इस केस में CBI इन्वेस्टिगेशन हो। सुशांत के फादर KK सिंह ने पटना पुलिस में FIR दर्ज करवाई, जिसमें रिया, सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड, और उसके परिवार पर कई सीरियस चार्जेस लगाए गए, जैसे पैसे चुराने का, सुशांत को मेंटली डिस्टर्ब करने का
और उसको सुसाइड तक पहुंचाने का। सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन का जो आरोप रिया और उसकी फैमिली पर लगा था, उससे रिलेटेड कोई भी सॉलिड एविडेंस ईडी को नहीं मिला, जिससे ये प्रूव हुआ कि रिया और उसकी फैमिली ने कोई चोरी नहीं की है। दूसरी तरफ एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट के बेस पर रिया और कुछ लोगों के बीच ड्रग्स से रिलेटेड बातें देखी और फिर रिया और उसके भाई पल्स सुशांत की कुछ स्टाफ मेंबर को अरेस्ट कर लिया। रिया ने 28 दिन जेल में बिताए और फिर अक्टूबर 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। कोर्ट ने कहा कि एनसीबी के पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव करे कि रिया ने ड्रग्स का ट्रेड किया है। उन्होंने सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड यानी सुशांत के लिए थोड़ा सा ड्रग्स अरेंज किया था। ये सब पब्लिक के लिए बहुत थ्रिलर बन गया, क्योंकि सुशांत की डेथ से 6 दिन पहले उनकी मैनेजर दिशा की भी डेथ हुई थी 8 जून 2020 को मुंबई में। दिशा ने अपनी बिल्डिंग के 14th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। दिशा की मौत के बाद मीडिया में अफवाहें चल रही थी कि दोनों केस आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद कहा कि दिशा की मौत एक एक्सीडेंट थी। दोनों केस का आपस में कोई लिंक नहीं है। मीडिया ने इस केस को टीआरपी का सोर्स बना लिया था। हर चैनल पर बस एक ही न्यूज़ चल रही थी और जब से इस केस में रिया इन्वॉल्व हुई थी, उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत हेट मिलने लगा था। सब रिया को सुशांत की मौत का दोषी मान रहे थे। रिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे बिना किसी सबूत के देश की सबसे बड़ी क्रिमिनल बना दिया गया है। सुशांत के फैन सब बहुत दुखी थे, उन्हें मिस कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला दिया था, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन 2023 तक सीबीआई ने इंटरनल रिपोर्ट में लिखा कि उनके पास कोई अबैटमेंट टू सुसाइड, मर्डर या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड के एलिगेशन को सपोर्ट करने वाला मटेरियल नहीं है। और फाइनली मार्च 2025 में सीबीआई ने इस केस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया, जिसमें लिखा गया नो फाउल प्ले फाउंड इन डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, यानी कि रिया को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई थी। अब जब आपने पूरा केस देख लिया तो एक बात तो क्लियर है, सुशांत की मौत एक सुसाइड थी और रिया के ऊपर जो एलिगेशन लगे थे उनसे रिलेटेड सीबीआई को कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। मीडिया और सोशल मीडिया ने जो आवाज़ उठाई थी वो एक ओपिनियन था, कोई फैक्ट नहीं। ये केस हमें एक सिंपल लेसन देता है, फैक्ट और एविडेंस को इमोशन से अलग रखना बहुत ज़रूरी है। सच्चाई का फैसला कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है, हेडलाइंस पर नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना।